कोई कहता है, कोई नहीं कहता, कोई पीछे का रास्ता निकाल लेता है, लेकिन जब तुम पीछे का रास्ता निकालते हो तो अपराध भाव पैदा होता है, ऐसा ओशो का कहना है। क्योंकि हमारा समाज पंडित पुरोहित क्या कहते हैं इन सब चीजों पे चलता है, और उनका कहना है कि अगर तुम ऐसा कर रहे हो तो ये पाप कर रहे हो, और हमारे मन में यही चीजें अपराध भावना पैदा करती हैं। औरतें तो सोच भी नहीं सकती, अगर उन्होंने अपने पति के अलावा दूसरे पुरुष के बारे में सोच भी लिया तो ऐसा लगता है कि पाप हो गया। करना तो दूर, अगर दूसरा पुरुष पसंद भी आ गया ना तो बेचैनी सी पैदा होने लगती है, ये कैसे हो गया। तो उन्होंने अपनी संवेदना, अपनी भावनाओं को तो मार ही दिया है। भारत की स्त्रियां एक अर्थ में आत्महीन हो गई हैं। आत्महीन उन्हें होना पड़ा, नहीं तो उन्हें अपराधी होना पड़ेगा। इसलिए उन्होंने अपराधहीन होने से आत्महीन होना और जड़ होना अच्छा समझा। लेकिन पुरुष आत्महीन तो नहीं हुए, लेकिन अपराध की भावना पकड़ ली। तो दोष व्यवस्था का है, व्यक्ति का नहीं। हमें व्यवस्था बदलनी होगी, हमें व्यवस्था देनी होगी जिसमें स्त्री और पुरुष साथ रहे, लेकिन उतने बंधन में नहीं जितने बंधन हम उन्हें दे रहे हैं। वीडियो कंटिन्यू रहेगा, लेकिन उससे पहले आप सभी लोगों के माइंड की कसरत के लिए एक सवाल। बाल नुचे कपड़े फटे मोती लिए उतार, यह विपदा कैसी बनी जो नंगी कर दई नार। जवाब जरूर दीजिएगा। सही जवाब देने वालों के नाम में हर संडे सुबह 8 बजे फेसबुक पेज और यूट्यूब पर लाइव अनाउंस करते हो, तो लाइव जुड़ना बिल्कुल भी ना भूलें। अगर आप हमारे कॉन्टेस्ट में भाग लेते हैं, मंथ के विनर बनते हैं, तो आपको हमारी तरफ से एक शानदार गिफ्ट दिया जाता है। तो कॉन्टेस्ट में भाग जरूर ले। तो चलिए बिना किसी देरी के वीडियो को कंटिन्यू करते हैं। और मनोवैज्ञानिकों का ये अनुभव है, पिछले 50 वर्षों का ओशो जी का भी ये अनुभव है, उनके आश्रम का, जहाँ सैकड़ों जोड़े रहते थे। तो आइए उनकी जुबानी ही सुनते हैं कि अगर कभी कभी कोई पुरुष किसी स्त्री के साथ दिन 2 दिन के लिए बिता दे, या कोई स्त्री किसी पुरुष के साथ दिन 2 दिन को बिता दे, तो इससे उनके आपसी संबंध खराब नहीं होते, गहरे होते। ये बात उल्टी लगेगी और रूढ़िग्रस्त लोगों के लिए तो महापाप की लगेगी, मगर मैं तो सत्य ही कहने को मजबूर हूं, लगे जिसको जैसा लगना हो। मैंने तो कसम खाई है कि जो सत्य है उसे वैसा ही कहूंगा जैसा है, नग्न नहीं कहूंगा, उस पर वस्त्र भी नहीं डालूंगा। सत्य यह है कि अगर पति पत्नी का संबंध गहरा करना हो, अगर सिर्फ औपचारिक ना रखना हो, तो हमें इतनी स्वतंत्रता देनी चाहिए कि पुरुष कभी किसी और स्त्री के साथ जाए तो इससे पत्नी बेचैन ना हो, परेशान ना हो, और अगर पत्नी कभी किसी पुरुष के साथ चली जाए तो पति बेचैन ना हो, परेशान ना हो। इससे उनका दाम्पत्य नष्ट नहीं होगा, इससे उनके दाम्पत्य में पुनर्जीवन आ जाएगा। अगर उस नवाब को 2-4 दिन दूसरी सब्जी खाने को मिली होती और फिर भिंडी मिलती, तो फिर भिंडी में रस आता, फिर भिंडी अच्छी लगती। इससे कुछ गहराई में बाधा नहीं आएगी, इससे गहराई बढ़ेगी। इसमें अपराध भाव की कोई भी आवश्यकता नहीं। श्री मोदी, मैं ये कहना चाहूंगा कि छोड़ो अपराध भाव। अगर तुम्हें लगता है कि तुम्हारी पत्नी तुम्हारी काम वासना को तृप्त नहीं कर पाती, तो किसकी पत्नी कर पाती, किसका पति कर पाता है? और अगर तुम्हें कभी किसी दूसरी स्त्री में रस मालूम होता है तो अपराध भाव से मत भरो, अन्यथा दोहरी मुश्किलें होंगी। अगर अपराध भाव से भरे तुमने किसी स्त्री से कोई संबंध भी बनाया तो उससे भी तुम्हें तृप्ति नहीं मिलेगी, क्योंकि वो अपराध भाव बीच में खड़ा रहेगा, वो दीवार बनी रहेगी। तुम उसको प्रेम करते समय भी जानोगे कि सिर्फ पाप कर रहे हो, गुनाह कर रहे हो, नरक में जा रहे हो, तुम अपनी पत्नी के साथ धोखा कर रहे हो। कोई अपराध भाव की जरूरत नहीं, लेकिन ये अपराध भाव तब तक तुम्हारा पीछा करेगा जब तक तुम पत्नी को भी इतनी ही स्वतंत्रता न दोगे। इतनी ही स्वतंत्रता पत्नी को भी देनी चाहिए, वह भी मनुष्य है जैसे तुम मनुष्य हो। न तुम समाधिस्थ हो, न वह समाधिस्थ, न तुम बुद्ध हो, न वह बुद्ध है। न तुमने ध्यान जाना, न उसने ध्यान जाना। हाँ, ध्यान जान लो तो काम वासना से मुक्ति हो जाती। जब तक ध्यान नहीं जाना है तब तक तुम भी स्वतंत्रता से अपनी इंद्रियों को तृप्ति दो और अपनी पत्नी को भी तृप्ति देने दो। लेकिन पुरुष को ये बात अखरती, वो सोचता है कि मैं तो स्वतंत्रता अनुभव करूं,
लेकिन पत्नी ये बर्दाश्त के बाहर है कि कोई मुझसे कह दे कि तुम्हारी पत्नी किसी और पुरुष के साथ देखी गई, तो उसके अहंकार को चोट लगती है। अगर अहंकार को चोट लगेगी तो फिर अपराध भाव भी रहेगा, क्योंकि फिर तुम धोखा दे रहे हो, फिर तुम अपनी पत्नी के साथ बेईमानी कर रहे हो, फिर तुम्हें दिखावा करना होगा, फिर तुम्हें एक चेहरा पत्नी के सामने ओढ़ के रखना पड़ेगा कि प्रेम मैं तुझे करता हूं, सिर्फ तुझे करता हूं और किसी को नहीं, और पीछे तुम्हें दूसरा चेहरा। तुम दो चेहरे वाले आदमी हो जाओगे, दो चेहरों के बीच में तुम कसमकस में रहोगे, दुविधा में रहोगे, तुम्हारे जीवन में द्वंद्व हो जाएगा। और दो ही चेहरे होते तो ठीक थे, बड़ी मुश्किल है, कई चेहरे हो जाएंगे। तो यहाँ हमें यह समझ में आ रहा है, जैसा कि ओशो ने कहा है कि जब तक इंसान अध्यात्म नहीं अपनाता है, जब तक वह बुद्ध नहीं बन जाता है, तो उसकी काम वासना तो रहेगी, उसका अट्रैक्शन भी रहेगा। जबरदस्ती या तो अपनी भावनाओं को मार दो, जड़ हो जाओ, या अपराध भावना से ग्रसित रहो। लेकिन फिर यहाँ पे स्त्री और पुरुष में अंतर हो जाता है। पुरुष यह सोचता है कि मैं तो स्वतंत्र अनुभव करूं, लेकिन पत्नी अगर वैसी हो जाए तो बर्दाश्त के बाहर है। अगर पत्नी के लिए गलत है तो वही चीज पति के लिए भी गलत होना चाहिए। और अगर पुरुष स्वतंत्र अनुभव करना चाहता है तो औरत को भी स्वतंत्रता होनी चाहिए। आइए यहाँ इस बारे में ओशो जी से ही सुनते हैं। लेकिन पुरुष को ये बात अखर थी, वो सोचता है कि मैं तो स्वतंत्र अनुभव करूं, लेकिन पत्नी ये बर्दाश्त के बाहर है कि कोई मुझसे कह दे कि तुम्हारी पत्नी किसी और पुरुष के साथ देखी गई, तो उसके अहंकार को चोट लगती है। अगर अहंकार को चोट लगेगी तो फिर अपराध भाव भी रहेगा, क्योंकि फिर तुम धोखा दे रहे हो, फिर तुम अपनी पत्नी के साथ बेईमानी कर रहे हो, फिर तुम्हें दिखावा करना होगा, फिर तुम्हें एक चेहरा पत्नी के सामने ओढ़ के रखना पड़ेगा कि प्रेम मैं तुझे करता हूं, सिर्फ तुझे करता हूं और किसी को नहीं। तो यहाँ पर दोनों के लिए बराबर स्वतंत्रता होनी चाहिए, क्योंकि हमारा समाज पुरुष प्रधान देश था और शायद कहीं ना कहीं अभी भी सारे समाज के नियम पुरुष ही बनाते हैं। तो उन्हें यह समझना चाहिए कि अगर प्यार है तो सिर्फ एक से ही नहीं होगा, यह भी भ्रांति है। इसके बारे में ओशो से ही सुनते हैं। और इससे यह अर्थ नहीं होता कि तुम अपनी पत्नी को प्रेम नहीं करती, ये भी भ्रांति पैदा की गई कि अगर प्रेम है तो एक से ही होगा। ये बात बिल्कुल फिजूल है, इस बात का कोई मूल्य नहीं। अगर प्रेम है तो निश्चित ही अनेक से होगा, ये मैं तुमसे कहता हूं, क्योंकि प्रेम कोई ऐसी चीज नहीं जो एक पे चुप जाए। जिसको फूलों से प्रेम है वो सिर्फ गुलाब के फूलों से प्रेम करेगा, चंपा के फूलों से प्रीति कर नहीं लगेंगे, चमेली के फूलों से प्रीति कर नहीं लगेंगे, कमलों से प्रीति कर नहीं लगेगा। अगर कोई ऐसा कहता हो तो या तो वो विक्षिप्त है या फिर झूठ बोल रहा है। जिसे फूलों से प्रेम हो से बहुत तरह के फूल प्रीति कर लगेंगे। बेले का भी अपना आनंद है और गुलाब का भी अपना आनंद है, और दोनों की अपनी खूबियां हैं। नाव से मुक्त हो जाएगा, अंधविश्वासों से, जड़ श्रृंखलाओं से, उस दिन हम इंसान। दुविधा यह है कि सब पुरुष अपनी पत्नियों से उब जाते, कोई कहता है कोई नहीं कहता, कोई झेल लेता है कोई नहीं झेल पाता, कोई इधर उधर से रास्ते निकाल लेता है, पीछे के दरवाजे से कोई नहीं निकाल पाता। ज्यादातर लोगों के साथ यही होता है, कोई कहता है कोई नहीं कहता, कोई पीछे से दरवाजा निकाल लेता है और कोई नहीं निकाल पाता। वैसे इस वीडियो को देखने के बाद आपका क्या कहना है? अपने विचार, अपने अनुभव कमेंट बॉक्स में हमसे शेयर जरूर करें। क्या आपको ये बात सही लग रही है या गलत? वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक इसे शेयर करें। अगर आप इमोशनल इंटेलिजेंट बनना चाहते हैं, रिश्तों को अच्छे तरीके से समझना चाहते हैं, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर के बारे में जानना चाहते हो और उसका समाधान भी चाहते हैं, तो आप इन ई बुक्स को परचेस जरूर करें। ई बुक्स को परचेस करने के लिए दिए गए नंबर पे कांटेक्ट करें। अगर आप काउंसलिंग चाहते हैं, 1-to-1 कॉल पे बात करना चाहते हैं, समस्या का समाधान चाहते हैं, तो भी आप इसी दिए गए नंबर पे कांटेक्ट करके अपना अपॉइंटमेंट बुक करा सकते हैं। अगर आप मुझसे लाइव जुड़कर अपनी समस्या का समाधान चाहते हैं तो मंडे, वेडनेसडे और सैटरडे शाम 8 बजे मैं फेसबुक पेज और यूट्यूब पर लाइव आती हूँ, तो आप मुझसे लाइव जुड़कर भी अपनी समस्या का समाधान पा सकते हैं।
यहाँ स्क्रीन पर फेसबुक आईडी और यूट्यूब चैनल शो हो रहा है, आप उसे फॉलो और सब्सक्राइब जरूर कर ले। लास्ट में अगर वीडियो पसंद आया तो उसे दिल से लाइक करें, कमेंट और शेयर ज्यादा से ज्यादा करें, क्योंकि आपका एक शेयर किसी की लाइफ में बहुत बड़ा परिवर्तन ला सकता है। साथ में बेल आइकन प्रेस करना बिल्कुल भी ना भूले, ताकि जो भी वीडियो मैं पोस्ट करूं उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले और आपसे कोई भी वीडियो मिस ना हो। इसके साथ ही अगर मेरे वीडियो आपको बहुत ही अच्छे लगते हैं तो फेसबुक पर स्टार देके और यूट्यूब पर सुपर थैंक्स देकर हमें सपोर्ट जरूर करें। धन्यवाद।